और अब धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। आप बने रहिएगा मेरे साथ। देखो भाई, शाम का समय हो गया है और मैं सुबह से यहाँ पर प्रोटेस्ट में डटा हुआ हूँ और अभी मैं समय आपको बताता हूँ। समय हो गया है 7:29 और आपको मैं पूरी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस तरह के अलग अलग आउट्स अपने लेकर के लोग बाग आए हैं और आप भी आइएगा सुबह आप भी आइए। आपके सामने लाइव पेंटिंग बन रही है और मैं भी यहाँ पे प्रेजेंट में मौजूद हूँ। आप देखिएगा, इसमें हमारे भारत की लगभग सभी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। संसद भवन दिखाया है, इंडिया गेट हमारे दिखाया है, एक ऐसी पेंटिंग जिसकी अगर हम कीमत तो कोई है नहीं, आर्टिस्ट की कला का कोई कीमत नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखना चाहेंगे एक ही तस्वीर में पूरे भारत की झलक हमको देखने के लिए और इसे एक्सप्लेन करके हम इनके इंटरव्यू को हम सुनना चाहेंगे। शायद ये छोटा सा दिल्ली एनसीआर का बॉर्डर इस पेंटिंग के माध्यम से बताया गया सिस्टम है कि हमें अधिकार देता है संविधान के, हम आवाज़ अपनी उठा सके। और इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं बाबा साहब जी का तस्वीर बनाई गई है और ये 2025 से ये तस्वीर बना रही है, मतलब काफ़ी टाइम लगा इस तस्वीर को बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास में है, मैं इनसे पेंटिंग नहीं है, पेंटिंग पूरी आधार सोच है। मैं आर्टिस्ट का इंस्टाग्राम आई डी उनको श्वेता गुप्ता नाम से मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनकी आई डी मेंशन है और अभी आपको लाइव पेंटिंग करके मैं आपको तो बने रहिएगा और इनकी आगे की पेंटिंग देखने के लिए इनके इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। एक प्लेटफॉर्म भी है अपनी कला को दिखाने का, अपने हुनर को दिखाने का। फिर से मैं आपको एक नया नज़ारा दिखाता हूँ। ठीक है, लाइव पेंटिंग यहाँ पे हो रही है। उन्होंने किसी का डू नॉट टच, लेकिन अलग अलग तरह का पेंटिंग यहाँ पे लाइव कर रहे हैं। आप देखने की कोशिश करेंगे, किसी को आप देख लीजिएगा, इनका नाम आईडी वगैरह कुछ इस तरह से नहीं से नहीं है, लेकिन मैं इनकी कलाकृति में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। पहले कुछ जानिए और कॉपरेट देखना, इनके रूप रंग नहीं देखना, इनकी थिंग्स को आप प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। हर पेंटिंग में एक नई तरीके की थिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और दोस्तों कुछ समय के लिए मैं बाहर आ गया हूँ बिकॉज अभी समय है, लेकिन मैं आपको समय बता रहा हूँ 7:50 हो चुका है। अब मैं थोड़ा एग्जिट लेकर बाहर आया हूँ क्योंकि अंदर इतनी भीड़ है कि बस आप वहाँ पे अगर मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ या कुछ मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, आपको शायद वॉइस मेरा वहाँ क्लियर नहीं आएगा। अभी मैं बाहर आया हूँ, 7:48 हो चुका है, लगभग 50 मिनट हो चुका है और हम यहीं पर डटे रहेंगे। पूरी रात कल चलेंगे संसद। तो फिर से मैं आपसे सब लोगों से अपील करता हूँ, आइएगा और सुबह शामिल होइएगा। और नहीं आ सकते स्टेटस से डीपी से किसी भी माध्यम से आप अपने सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि मैं भी आपका दोस्त, आपका भाई छोटे से काम शूट करा सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, कोने कोने पर आपको प्रोटेस्टर मिलेगा। आपने अपने नए अंदाज में नई थीस के साथ और नए तरीके से प्रोटेस्ट करता हूँ। एक मैं सामने दिखा देता हूँ, देखिएगा भाई, हर बंदा एक जुनून के साथ यहाँ बैठा हुआ है। देखिएगा रात हो रहा है, लेडीज़ भी है और ऐसा नहीं है भाई कि मतलब यहाँ सिर्फ आपको जेंट्स देखने मिले, लेडीज और बिल्कुल सेफ पुलिस प्रोटेक्शन के साथ आपको मिलेगा। कोई से आ गए कुछ खा पी के बाहर निकलने के बाद आपने अंदर की भीड़ तो मेरी देख ली होगी, मैं आपको बाहर की भीड़ दिखा। ये बाहर का माहौल दिखा रहा हूँ, अंदर जंतर मंतर का माहौल है। कितनी बसें, कितनी चीज़ें बाहर से आई हुई हैं। देखिए यहाँ एक अलग तरह की टोली लगी हुई है। ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ और इस सरकार को अगर जवाबदेही नहीं दी जा रही है तो इस सरकार को बाइकआउट करता हूं मैं। और इस सरकार को यहां से उखाड़ फेंकने का काम ये युवा करेंगे। और इतने पेपर लीक होने के बावजूद, और पेपर लीक हो गए और इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, ऑफिशियल आंकड़ा 200-250 है, लेकिन मैं जानता हूँ 1200-3000 के समथिंग बच्चों ने सुसाइड किया। 18 साल 20 साल के बच्चे पाल के तब उनको। तो भाई बस इसी तरह की आपको काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी और ब्लॉग बहुत ही लंबा होने वाला है। 2-3 पार्टों में आपको मैं सारी वीडियो दिखा पाऊंगा, लेकिन आप बने रहिएगा। आपको हर एक चीज़ से अपडेट कराऊंगा। जो नहीं आ पाएंगे बाद में भी, लेकिन वो मेरे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। 57 मिनट का वीडियो देखिए, फिर से देखिए जन सैलाब का एक और मैं आपको रुख आपका देखिए। जहाँ तक मेरी निगाह जा रही है वहाँ आपको केवल यूथ आपको खड़ा हुआ मिलेगा। हर जगह पर, हर लोकेशन पर अपने अपने तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने। फिर यहाँ पे भी कोई एक न्यूज़ वाला है, कोई अपने चीज़ें बना रहा है। ये जुनून
यहाँ आगे काफिला नहीं थमने वाला, जब तक दम है तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही वाला नारा है। देखिए फिर भी मैं अंदर की लोकेशन मैंने आपको दिया था, बाहर की मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको चाहिए न्यूज़ कवर हो हर जगह हर कोने पे आपको अलग अलग तरीके से लोग इतने न्यूज़ वाले आपको मिलेंगे। बस आप बोलने वाला होने चाहिए, आपके अंदर कला होनी चाहिए डिबेट करने के लिए और सही मुद्दे पर डिबेट करने के लिए। भाई आपको देखो यहाँ बहस शुरू हो गई भाई, किसी बात को मिस हैपनिंग हो गई है, फिर यहाँ बहस शुरू हो गई है इधर, और हम देख लेते हैं एक यहाँ पे भी खबर हो रहा है। आवाज नहीं मिला रहे तो आप कहते हमारे देश के प्रधानमंत्री बन सकते? ये देश का शिक्षा है, ये देश की तालीम है, ये देश का इल्म है, आप इसको पीछे करने लगे हुए हो। आप किस तरीके से कॉलम जी पे एक साइंटिस्ट कैसे आप शर्म आनी चाहिए आपको, चादरों से ढक करके, और उस बूढ़े आदमी को आप किस तरीके से। हर इंसान को यहाँ यही एक जुबान पे रहा है, शर्म आनी चाहिए, और वाकई ही शर्म वाला काम किया है। मैं आपको देखो, मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो है नहीं जो खड़ा होकर पर्टिकुलर आपको कोई न्यूज़ कवर कराऊंगा, बस आपको मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, हर तरीके के लोग, हर देश से, पूरे देश से अलग अलग तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट है। इतना लंबा चौड़ा आपको ब्लॉगिंग में आपको समझ नहीं होगा, अलग अलग जगह की मैं आपको पूरी किसी जंतर मंतर का कोना मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से यहीं पे वही अभी जो मैंने आपको बताया, न्यूज़ कवर हो रहा है, डिबेट हो रहा है, लेकिन आप जेन्युइन डिबेट होना चाहिए। अपना अलग ही चला हुआ है, डिबेट शुरू हो जाती है किसी भी बात पे साला। यहाँ सिर्फ हमारी हालत गर्म नहीं है, यहाँ पीछे लोग देखो ड्यूटी कर रहे हैं, 24 घंटे लेडी से खड़ी रह रही हैं, खाना खड़े होके खा रही हैं, बैठ के खा रही हैं, चलते फिरते हमारा खाना हो रहा है। ठीक है तो भाई दम तो है, ठीक है, और पूरे सरकार को ऐसे हिला देना कोई मामूली बात नहीं है। तो बस बने रहिएगा, आप कंटिन्यू करते रहिएगा मेरे साथ, और पल पल के अपडेट मैं आपको इस ब्लॉग में देता रहूँगा। देखो ऐसे घबराए नहीं भाई कि रात में आएंगे कैसे आएंगे, बाइक भी टेंशन फ्री खड़ी हुई है, क्योंकि हर जगह और सलाला कोई उठाएगा तो अपनी तोड़वाएगा, अपनी बाइक में ही खड़ी है। और फिर से मैं कवर करने वाला हूँ सारी जगह जगह होने वाले प्रोटेस्ट के बारे में, जगह जगह क्या क्या चीज़ें वहाँ पे सभी। एक चीज़ मैं आपको सामने बिल्कुल दिखाता हूँ, देखिए मैंने आप एकदम जेन्युइन बात बोल दी है उन्होंने, तो काफ़ी चीज़ें हैं आपको रखने के लिए। बाकी आगे हर जगह देखो आपको प्रोटेस्ट देखिए एकदम। मैंने रील में देखा था, अब रियल में देख रहा हूँ भाई। और भाई कैसा लग रहा है? थोड़ा आराम कर ले रहे थोड़ा आराम कर रहा भाई साहब। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट देखा है जिसने पूरी जनता को, पूरी सरकार को, पूरे पुलिसकर्मियों को, RF वालों को, BSF वालों को, सभी को, पूरी पुलिस फोर्स को, मतलब पहले नहीं हुआ है, पहले मतलब हो चुका है, लेकिन इतनी बड़ी बेशर्मी सरकार की, इससे बड़ी नकली। और अंदर को चलता रहा, मैं आपको मैंने गेट आप अब देखें, बाद में देखें, कभी भी देखें, जब आप देखेंगे इसका एंजॉय आप ऐसे ले पाएंगे। भाई मेरे सपनों का बात, ये कोई पैसे वाली भीड़ नहीं है भाई, ना कोई आपको पैसे देगा। आज भी तुमसे जीतेंगे, आज भी तुम्हें भगाएंगे, आज भी तुम्हें भगाएंगे, आज भी तुम्हें हटाएंगे, मुझे प्लीज नीचे लाइक कर बताओ जो भी चाहता है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे।
दिखाओ खबर, दिखाओ खबर, माफी मांगो नौजवानों से, माफी मांगो इस देश के लोगों से। 93 पे और क्रांति की तूफान है, और तो बोलिए चैन वाले चैन पकड़ लो, मोदी चैन वाले चैन पकड़ लो। क्रांति है पुकार की तू सो रहा जवान है, क्रांति की तो आने और क्रांति की तो शान है। कौन है जो दौड़ 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 जाएगा, रक्त क्रांति के भरन से देश को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा कि तेरी सांस में तूफान है, क्रांति की तवान और क्रांति की तूफान है। क्रांति है पुकार की तो सो रहा जवान है। दोनों हाथ ताली बजी से क्रांति की तवान और क्रांति की तूफान है। क्रांति है पुकार की तू सो रहा जवान है, क्रांति की तो आने और क्रांति की तूफान है। क्रांति की तो आने और क्रांति की तूफान है। क्रांति की तो आने और क्रांति की तूफान